आज तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की अपील पर सुनवाई इस वक्त जारी है। केजरीवाल को मिली जमानत पर फिलहाल रोक और ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई तक जमानत पर रोक। हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाएगा ये देखना होगा कल, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं की तरफ से पटाखे भी फोड़े गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल जाएगी या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की अपील पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस इस वक्त बना हुआ है। ये देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई की जाती है पूरे मामले पर। दरअसल आपको याद होगा कल राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में इस जमानत का विरोध किया और अब हाईकोर्ट में पूरे मामले पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, इस वक्त भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, जरा बताएं कि क्या कुछ अभी तक सुनवाई में हुआ और क्या लगता है जो सुनवाई चल रही है, क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से राहत मिली थी वो कहीं अब हम कह सकते हैं कि इसमें पूरे मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल अभी जब तक स्टे लगा दिया, जब तक इस पूरे मैटर को हाईकोर्ट सुन नहीं लेता। क्योंकि आप देखिए कि ईडी ने इसका विरोध किया है और ईडी साफ तौर पे हाईकोर्ट पहुंची और ईडी का ये कहना है कि ईडी को पर्याप्त जो समय है वो नहीं दिया गया। निचली अदालत के फैसले की अगर हम बात करें तो निचली अदालत के फैसले को साफ तौर पे यहाँ पे ईडी जो है वो हाईकोर्ट में चुनौती देने गई है। तो अब यथा स्थिति इस पूरे मामले में तब तक बरकरार रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, सुनीता केजरीवाल जो उनकी धर्मपत्नी थी, आज उनको शाम 4 बजे तिहाड़ जेल पहुंचना था और इस पूरे मामले में बेल बॉन्ड भरने की जो प्रक्रिया थी, तमाम जो चीजें थी उसको करना था। लेकिन अब ये सभी चीजें तब तक रुकी रहेंगी जब तक हाईकोर्ट इस पूरे मामले को नहीं सुन लेता। इस पूरे मामले पर संजय, अगर हम बात करें तो संजय सिंह ने भी इस पर एक अपने तरफ से ट्वीट किया और संजय सिंह ने साफ ट्वीट करके इस पर आपत्ति जताई है। संजय सिंह का कहना है कि ईडी की कोर्ट में केजरीवाल की जमानत के विरोध पर जो है ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की गुंडागर्दी है। अभी ट्रायल कोई आदेश नहीं आया, फिर और अभी हमें कॉपी भी नहीं मिली है। इंतजार करना होगा गौरव। देखिए, इस पूरे मामले पे अब से थोड़ी बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और जो दोनों ही ईडी के वकील की बात करें और अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील अभी से ही इस पूरे मामले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी सुनवाई वहां पर चल रही है, देखना होगा कि कितना और समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से राहत दी गई, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, लेकिन इसका विरोध ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में किया गया। लेकिन गौरव, हमने कल ही तस्वीरें देखी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो पटाखे फोड़ रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे और बिल्कुल वैसी खुशी जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई। यानी कि अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आएगी। मामले पे सियासत तेज होनी ही थी, क्योंकि कल जिस तरीके से देर रात एक नियमित जो बेल थी वो अरविंद केजरीवाल को मिली। और आप देखिए कि इस पूरे मामले में अगर हम देखें, पिछले कुछ दिनों पहले जब लोकसभा के चुनाव थे तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार का हवाला देकर के और अपनी बात को रखने का तमाम जो पक्ष था वो देकर के बाहर आए थे। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए। और एक दूसरी तरफ हम देखें, समर्थकों की बात करें तो आपको मान के चले कि पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर देता है। और अब ऐसे में एक उम्मीद जगी थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। और दिल्ली के अंदर आप देखिए पानी की समस्या लगातार है और पानी को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो घिरी हुई है। तो रास्ता एक तरफ निकल रहा था तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक रास्ते में ब्रेकर आ गया है। और ईडी की अब दलील देखिए, ईडी ने साफ तौर पर निचली अदालत में आदेश पर रोक लगाने की जो मांग है इसलिए भी की। ईडी ने कहा कि हमें विस्तृत बहस की जरूरत थी, यानी कि ईडी को और समय चाहिए था और हमें लिखित जवाब दाखिल करने का भी 2 दिनों का समय चाहिए था।
लेकिन विकेशन जज ने फैसला दे दिया। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया था ईडी का। वहीं ईडी ने इस बात को भी कहा था कि जो कोर्ट का आदेश है उस पर रोक लगाई जाए और जल्द मामले की सुनवाई की जाए, और इसीलिए अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा ईडी ने खटखटाया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला कोर्ट में लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश लागू नहीं होगा। यानी कि अब कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल को और इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार तब तक करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी और अरविंद कोर्ट के केजरीवाल को। फैसले के बाद ही क्लियर हो पाएगा गौरव कि अरविंद केजरीवाल को और कितना इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी